बाइबल की ये कहानी लोगों में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। ये सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा देती है। इस कहानी को पढ़कर हमें पता चलता है कि सिर्फ शरीर बड़ा होने से कुछ नहीं होता और ना ही ज़्यादा ताकतवर होने से। फ़र्क इससे पड़ता है कि हम परेशानी के समय अपने दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं या नहीं। परेशानियों को हल करने के लिए दिमाग से सोचना बहुत ज़रूरी है। इस कहानी में भी डेविड ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और अपने कला के सहायता से इज़राइल की बड़ी समस्या को आसानी से ख़त्म कर दिया। ये कहानी है इज़राइल की है, जहाँ का राजा साउल हुआ करता था। राजा साउल के इस देश में डेविड नाम का एक गढ़िया रहा करता था। डेविड के 8 भाई थे, जिसमें से वो सबसे छोटा था। डेविड गोफन चलाने में माहिर था। उसके गोफन का निशाना कभी नहीं चूकता था। साउल इज़राइल के राजा फिलिस्तीन पर हमला किया करते, लेकिन इस बार फिलिस्तीन ने हमला किया। एक दिन फिलिस्तीन की सेना इज़राइल पर हमला करने के लिए इलाके घाटी में आ खड़ी हुई। फिलिस्तीन की सेना को देख राजा साउल ने निर्णय किया कि इज़राइल पहले हमला नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें नुकसान होगा। लेकिन दोनों देशों के बीच जंग शुरू हुआ। 40 दिनों तक इज़राइल के लोगों ने फिलिस्तीन का सामना किया। फिलिस्तीन की सेना में एक गोलियत नाम का एक योद्धा था, जो दिखने में एक दानव की तरह दिखता था। गोलियत आम योद्धाओं से बहुत ही लंबा था और दिखने में एक दानव की तरह दिखता था। वो एक बार में बहुत से इज़राइली सेनाओं को मार देता, जिसकी वजह से उससे लड़ने को कोई सामने नहीं आया। राजा साउल और उसके सेनाओं की परेशानियां बढ़ते ही जा रही थी, क्योंकि गोलियत से मुकाबला करने के लिए उनकी सेना में कोई भी नहीं था। एक दिन डेविड के पिताजी ने उसे युद्ध के मैदान में भेजा, ताकि वो वहां जाकर अपने भाइयों की खबर ला सके। डेविड युद्ध के मैदान में पहुंचा तो वहां उसने देखा कि गोलियत सबको ऊंची ऊंची आवाज़ में ललकार रहा था। गोलियत कह रहा था, जिससे मुझसे लड़ना है वो मेरे सामने आए। अगर मैं जीता तो तुम मेरे गुलाम बनोगे, और अगर मैं हारा तो हम सब तुम्हारे गुलाम बनेंगे। डेविड ने गोलियत की सारी बातें सुनी और उसने निर्णय लिया कि वो गोलियत से लड़ाई करेगा, लेकिन युद्ध में लड़ने के लिए उसे राजा की आज्ञा की ज़रूरत होगी। इसलिए डेविड राजा साउल के पास पहुंचा, ताकि वो राजा से लड़ाई की इजाज़त ले सके। डेविड ने राजा से कहा, राजा, मैं युद्ध के मैदान से आ रहा हूँ। मैंने देखा कि गोलियत हमें चुनौती दे रहा है और मैं उसकी इस चुनौती को स्वीकार करना चाहता हूँ। अब मुझे आज्ञा दे कि मैं उससे लड़ सकूं। राजा ने डेविड की बातों को सुना और कहा, डेविड, क्या तुमने गोलियत को देखा है? तुम गोलियत का शरीर देखो और अपना शरीर देखो। तुम उससे नहीं लड़ सकते। वो तुम्हें एक बार में ही ख़त्म कर देगा। डेविड, तुम अभी बहुत छोटे हो, इसलिए मैं तुम्हें लड़ने की अनुमति नहीं दे सकता।
डेविड ने फिर से आज्ञा मांगने की कोशिश की। आप इस बात की चिंता ना करें कि कौन छोटा है या कौन बड़ा है, बस आप मुझे गोलियत से लड़ने की आज्ञा दें। राजा ने फिर सवाल पूछा, अच्छा, तुम उससे कैसे लड़ोगे? तुमने तो कभी युद्ध नहीं किया है। डेविड ने जवाब देते हुए कहा, हार और जीत ये सब मैं अपने ईश्वर पर छोड़ देता हूँ। जब मैं जंगल में भेड़ चराने जाता हूँ तब ईश्वर ही शेर और जंगली जानवरों से मेरी रक्षा करते हैं। ईश्वर ही है जो मुझे शैतान से बचाएगा और गोलियत से लड़ने में मेरी मदद करेगा। डेविड की बातों और ईश्वर के प्रति उसकी आस्था को देखकर राजा ने डेविड को युद्ध में जाने की अनुमति दे दी और कहा, ठीक है, तुम गोलियत से लड़ सकते हो, लेकिन तुम्हें युद्ध के मैदान में जाने से पहले अपनी रक्षा के लिए कवच पहनना होगा। तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, नहीं तो मैं इजाज़त नहीं दे सकता। उसने राजा से कहा कि उसे कवच पहनने की आदत नहीं है और वो इसका भार नहीं संभाल सकता, इसलिए वो ये नहीं पहन सकता। डेविड ने कहा, मेरा ईश्वर ही मेरी रक्षा करेगा और मुझे लड़ने की ताकत देगा। वो ही है मेरा सच्चा रक्षक। इसके बाद डेविड ने अपना गोफन निकाला और राजा से कहा, ये है मेरा हथियार और ईश्वर ने मुझे इसे चलाने का हुनर भी दिया है। हे राजा, अब चिंता ना करें और मुझे युद्ध में जाने की अनुमति दे। अब राजा साउल ने डेविड को जंग में जाने की अनुमति दे दी। इसके बाद डेविड युद्ध के मैदान की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसने गोफन के लिए 5 पत्थर उठा लिए। वो युद्ध के मैदान में पहुंचा और गोलियत के सामने जा खड़ा हुआ और कहा, यहाँ नीचे देखो गोलियत, मैं तुमसे युद्ध करूँगा। ईश्वर के आशीर्वाद से और उनकी दी हुई शक्ति से मैं तुम्हारा खात्मा करूँगा। डेविड को देख गोलियत उसका मजाक उड़ाने लगा। हे पीढ़ी से लड़के, तू क्या मुझसे लड़ाई करेगा? मैं बड़ी आसानी से तुम्हें अपने पैरों से कुचल दूंगा। तुम सब मिलकर मेरा अपमान कर रहे हो। मुझ जैसे महान योद्धा से लड़ने के लिए तुमने एक मामूली से बच्चे को भेज दिया। सबकी नज़र डेविड पर थी, क्योंकि डेविड ईश्वर के विश्वास के साथ युद्ध करने गया था। युद्ध के मैदान में डेविड ने सबसे कहा, भले ही गोलियत के पास बड़े बड़े हथियार हो, लेकिन मेरा साथ परमपिता परमेश्वर है। वही मेरा रक्षा करेंगे और गोलियत से लड़ने में मेरा साथ देंगे। युद्ध सिर्फ तलवार से नहीं जीती जाती, युद्ध ईश्वर के आशीर्वाद से जीती जाती है। आज मैं तुम्हें मार कर रहूँगा और लोग सब देखेंगे कि किस तरह से ईश्वर अपने चाहने वालों की रक्षा करते हैं। डेविड ने गोलियत से कहा। इसके तुरंत बाद गोलियत डेविड की ओर बढ़ने लगा। गोलियत को सामने आता देख डेविड ने एक पत्थर निकाला और उससे अपने गोफन में फंसाया। डेविड ने गोफन को बड़ी तेज़ी से घुमाया और पत्थर को गोलियत की ओर छोड़ दिया। गोफन से निकला हुआ पत्थर
सीधा गोलियत के सर पर लगा और वो सीधे नीचे गिर पड़ा। डेविड ने गोलियत की तलवार निकाली और उससे गोलियत का गला काट दिया। गोलियत के मरते ही फिलिस्तीन की सेना भागने लगी और इज़राइल ने जंग जीत ली। युद्ध के बाद डेविड ने ईश्वर से शुक्रिया कहा, हे परमपिता परमेश्वर, आपका शुक्रिया जो आपने मुझे अपने आशीष में लिया और मेरी रक्षा की। आप ही हमारे सच्चे पिता हो। तो ये थी डेविड और गोलियत की कहानी। ये कहानी हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात सिखाती है कि हमें अपने ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। इस कहानी में डेविड ईश्वर से प्रेम करता और उन पर भरोसा करता। उसके साथ जो भी अच्छा होता उसका कारण वो ईश्वर को ही मानता। डेविड गोफन चलाने में माहिर था, लेकिन वो मानता था कि ये ईश्वर के दीन है। ये हुनर उससे ईश्वर ने दिया है।